सिंक को पानी से भरेंगे और नल को खुला छोड़ देते हैं। बॉल को जेट के नीचे रखेंगे और देखते हैं कि ये कितनी तेजी से घूमना शुरू करता है। और यदि हम जेट को बॉल की तरफ मारेंगे तो फ्लो में बहेगा। अब हम इस धागे से बांधते हैं, जेट में फिर से लॉन्च करेंगे। ऐसा लगता है कि ये एक छड़ी है, लेकिन सही दिशा में खींचकर हम अभी भी इसे बाहर खींच सकते हैं। यदि आपकी टेबल टेनिस गेंद थोड़ी पेंच गई है तो इसे सीधा करने के लिए कुछ सेकंड के लिए उबलते पानी में रखना सही होगा। देखिए कैसे गेंद अपने मूल आकार में लौट आई है। हम इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप पानी को उबाल नहीं सकते हैं तो बस उखड़ी हुई गेंद पर एक लाइटर जला सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर, ताकि ये छेद न कर दे। आसानी से कई सेकंड्स में मूल आकार और ओरिजिनल बाउंसिंग कैपेसिटी दोनों उसके पास लौटती है, बिल्कुल नए जैसे। मैक्सिमम पावर पर हेयर ड्रायर चालू करेंगे और गेंद को एयर फ्लो में रखेंगे। वो ऊपर और नीचे करते हुए हवा में तैरने लगता है। यदि आप हेयर ड्रायर को झुकाते हैं तो यह भी प्रवाह में रहता है। एक दूसरी गेंद को जोड़ेंगे और अब वे दोनों तैर रहे हैं। अब इनके ऊपर एक पेपर रोल को रखेंगे और वे अचानक इसके माध्यम से उड़ जाएंगे। चलो फिर से देखते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिस पर गेंद अभी भी धारा में रहेगी, उड़ रही है। आइए सबसे साधारण कॉकटेल ट्यूब लेंगे, इसे समकोण पर मोड़ेंगे और इसे अपने होठों के खिलाफ झोंकेंगे और अंदर से जोर से हवा फूंकना शुरू करते हैं और दूसरी छोर पर गेंद रखेंगे। देखिए कितने तेजी से घूम रहा है। टाइम केवल आपके लंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। और अब यही ट्रिक करेंगे, बल्कि फनल के साथ। हम इसमें गेंद को रखते हैं, गेंद घूमने लगती है। भले ही लंबे समय तक न हो, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। गिर गया। लेकिन अगर आप सिर्फ हेयर ड्रायर पर इस तरह से फेनल चिपकाते हैं तो बहुत आसानी से ये ट्रिक हो सकती है। देखिए ये डिवाइस कितना सक्षम है। गेंद को दूर मत छोड़िएगा, इसे जितना संभव हो उतना करीब रखें और ये अविश्वसनीय गति से घूमना शुरू कर देता है ना अमेजिंग? आइए देखेंगे कि गेंद आमतौर पर कितनी ऊंची उछल सकती है अगर हम इसे साधारण तौर पर बाउंस करेंगे तो। बढ़िया, लेकिन निश्चित रूप से हम और बेहतर कर सकते हैं। बेशक हम कर सकते हैं। गिलास में पानी लेंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, बस गेंद को सेंटर में रखने के लिए थोड़ी जगह। सेंटर में रख दिया। अब हम गिलास फेंकते हैं और गेंद सचमुच छत में छलांग लगाती है। चलो फिर से करते हैं। बस पावर को देखो। यदि ये छत नहीं होता तो पता नहीं कि गेंद कितनी दूर उड़ जाती। स्लो मोशन में, है ना अमेजिंग? क्या आपने कभी पिंग पोंग बॉल को आग लगाई है? आइए इस प्रोसेस की तुलना जलते पेपर से करेंगे। वाओ, ये शक्तिशाली आग है। जलती अग्नि ने चंद क्षणों में गेंद को राख कर दिया। गेंद कागज की तुलना में बहुत तेजी से जलती है। क्या आपने सोचा था कि ऐसे होगा? और राख हो चुकी है। बहुत ही तेजी से जल गई। अब हम बॉल लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कैंची का उपयोग करेंगे। फिर हमें पन्नी की एक छोटी शीट की आवश्यकता होगी। हम इस शीट के अंदर गेंद के टुकड़े डालते हैं, ऐसे। और अब हम इसे कैंडी की तरह लपेटेंगे। फिर पन्नी की एक और परत और पोटली जैसे बांधेंगे।
आइए अपनी पोटली को एक खाली एक्वेरियम में रखते हैं और आग लगाते हैं। धीरे धीरे पन्नी को गर्म करना शुरू करेंगे। तब तक गर्म करें जब तक कि अचानक धुआं ना आ जाए। दूर हो जाना। स्लो मोशन में देखेंगे कितना सुंदर है। लेकिन घर पर इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक्वेरियम में वास्तविक फ्लेम थ्रोइंग ड्रैगन आ गया है। हालांकि कभी कभी आपको आग के फ्लेम के बजाय स्मोक और एक बड़ा मैग्नेट लेते हैं। बेशक चुंबक किसी भी तरह से सेब को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन क्या होगा अगर हम लकड़ी की छड़ी पर 2 सेब डालते हैं और उन्हें हवा में बैलेंस करें तो? अब हम देख सकते हैं कि मैग्नेट अभी भी सेब में छोटे उतार चढ़ाव का कारण बन रहा है। ऐसा लगता है कि वास्तव में इस फल में बहुत सारा लोहा है जो उसे मैग्नेट की ओर खींच रहा है। है ना अमेजिंग? ये तरकीब हम अंगूरों के साथ भी कर सकते हैं। किसने सोचा था कि फल और जामुन मैग्नेटिक होंगे? देखो कैसे हिल रहा है। मैग्नेट अंगूरों को दिशा दे रहा है। हम स्टैंड पर मैग्नेट स्थापित करेंगे। धागे पर कुछ सुइयां को ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वे तुरंत धागे खींचने लगी। लेकिन अब हम सुइयों को गर्म कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो मैग्नेट से अलग हो रही है और फिर वे पूरी तरह से गिर जाती है। देखिए, बिल्कुल ऐसे। यदि आप माचिस पर एक मैग्नेट रखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप उन्हें जलने देते हैं तो वे तुरंत मैग्नेटिक गुण प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अभी देखिए, है ना अमेजिंग? न केवल एक बड़े चुंबक के साथ बल्कि इतने छोटे चुंबक के साथ भी यही हो रहा है। ये कैसे संभव है? चलो रंगीन तीलों के साथ यही दोहराएंगे। अफसोस, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आइए 4 मैग्नेट्स और 16 स्टील की गेंदें लेते हैं। अब हम प्लास्टिक बेसबोर्ड खोलेंगे और उन्हें निम्नानुसार अंदर रखेंगे। निकटतम चुंबक और बेम के लिए एक अकेला गेंद पुश करेंगे। सभी गेंदों ने अपनी स्टेट बदल दी है और आखिरी गेंद तेज गति से बेसबोर्ड से बाहर उड़ गया। ये एक वास्तविक मैग्नेटिक राइफल है। एक कटोरे में पीवीए ग्लू डालेंगे। बिल्कुल ऐसे। स्टील के शेविंग्स और गुआश जोड़ेंगे। चिकना होने तक मिश्रण को मिलाएंगे और अब सोडियम टेट्राबोरेट जोड़ेंगे। तब तक मिश्रण करेंगे जब तक कि मिक्सचर इस तरह से कीचड़ में न बदल जाए। लेकिन ये कोई साधारण कीचड़ नहीं है। ये एक मैग्नेट चिपकाने के लायक कीचड़ है। और देखें क्या होता है। कीचड़ मैग्नेट के सारे कोनों को कवर कर देता है, जैसे कि जीवंत मिट्टी। अब इसे फाड़ना इतना आसान नहीं है। बड़े मैग्नेट को भी ले लिया। फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुंबक को कुछ दूरी पर पकड़कर आप देख सकते हैं कि कैसे कीचड़ एक तंबू को अपनी ओर खींच रहा है। इस वजह से वास्तव में ये मिट्टी जीवंत लग रही है, बिल्कुल किसी प्राणी की तरह। है ना अमेजिंग? जरा देखिए कि ये कीचड़ चुंबक को कितने पावरफुली खींच रहा है। सामान्य कीचड़ की तुलना में बहुत अधिक मजेदार, है ना?
चलो एक छोटी प्लास्टिक की बोतल लेते हैं, कागज के एक टुकड़े से एक फनल बनाते हैं और अंदर कुछ प्रिंटर इंक डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। सिरिंज का उपयोग करके बोतल भरने तक अंदर अल्कोहल डालते हैं। अब ढक्कन को कसकर बंद करेंगे और बोतल की दीवारों पर एक चुंबक डालेंगे। देखो अंदर क्या चल रहा है। चुंबक इंक से शराब को अलग कर रहा है। वे सचमुच इससे अलग हो रहा है और दीवार से आकर्षित हो रहा है, जिससे चुंबक जुड़ा है। देखें कि ये कितना सुंदर दिख सकता है, एक काले झरने की तरह जो ऊपर की ओर जा रहा है। सभी स्याही चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से उत्तेजित न हुई हो, फिर भी चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है। आइए एक और नजर डालते हैं। कितनी सुंदरता से वो चुंबक की ओर जा रहा है। अब ये देखेंगे कि शक्तिशाली मैग्नेट के प्रभाव में शराब कितने जल्दी फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एक अद्भुत दृश्य, लिक्विड आवर क्लॉक की तरह, है ना अमेजिंग। चलो पाउडरिंग का एक नया बैच लेते हैं और इसे तेल के साथ मिलाएंगे। कांच पर थोड़ा सा डाल देते हैं और एक मैग्नेट की मदद से हमें एक असामान्य ड्राइंग का टूल मिल जाता है। चित्र बनाने का एक और तरीका। हम इस ट्रिक को दोहराने की अनुशंसा नहीं करते। हम चुंबक को लैपटॉप स्क्रीन पर लाएंगे और यह तुरंत बाहर चला जाएगा। एक छोटा चुंबक भी काफी है, लेकिन याद रखें कि यह तकनीक बुरी तरह से एंड हो सकती है। ऐसी चीजें एक स्मार्टफोन के साथ भी हो सकती है। जब एक चुंबक लगाया जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है और फिर से आ जाती है। चलो एक साधारण मैग्नेट लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से लोहे की ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे गर्म करें तो? उसी तरह हमने सुइयों को भी गर्म किया। चुंबक को गर्म होने के बाद यह अब लोहे की ओर आकर्षित नहीं हो रही, पर इसके ठंडे होने के बाद मैग्नेटिक गुण चला गया। यहां तक कि एक और चुंबक अब इसे अलग नहीं कर सकता।